सबके बीच चुनाव आयोग की तरफ से आखिरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें 1468 वोटर्स जुड़े हैं। जाहिर तौर पर ट्रिब्यूनल के सुनवाई के बाद ये नाम जोड़े गए हैं। इनमें से 6 मतदाताओं के नाम हटाए भी गए हैं फाइनल इस लिस्ट से, सप्लीमेंट्री लिस्ट से। इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि कल 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे और आखिरी दौर की वोटिंग पश्चिम बंगाल में होनी है और उससे पहले ये 1468 नाम यहां पर जोड़े गए हैं ट्रिब्यूनल में सुनवाई के बाद। मनोज पांडे कोलकाता से बात करेंगे। इस वक्त मनोज पांडे मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए। मनोज, एक तरफ अजय पाल शर्मा का वो वीडियो सामने आ रहा है जिसको लेकर टीएमसी बहुत एग्रेसिव है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से ये सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई है। 1468 नाम जुड़े हैं, 6 हटे हैं, लेकिन करीब करीब इस दूसरे फेज के जो वोटर हटे थे उनकी तादाद करीब 12,90,000 के आसपास कुछ थी ना। मनोज पांडे। जी मकसूद, देखिए जिस तरह से लोगों की निगाहें थी कि आज दूसरे लिस्ट का यानी कल निकलने वाला था, देर रात में जिस तरह से लिस्ट को प्रकाशित किया गया है, इसमें आपको बता दें कि 1468 लोगों का माने 1468 लोगों का नाम को जोड़ा गया है और 6 लोगों के नाम को हटा दिया गया है। देखिए बाकायदा लोगों की उम्मीद थी कि जिस तरह से लिस्ट आएगा क्या वे अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और जिस तरह से देखिए 29 अप्रैल यानी कल 142 विधानसभा सीटों पे यहाँ पे चुनाव होना है और उसको लेके लोग परेशान थे। यहाँ पे जोका में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट के पास में अपना जाके डॉक्यूमेंट चेक करा रहे थे। सभी लोगों की उम्मीद थी कि जो लगभग 12,000 जो लोग हैं उनके नामों को जोड़ा जाएगा। वाकई मकसूद बता दें कि अब एक तरह से जितने लोगों का नाम जुड़ा है इनके एक तरह से खुशी तो है, लेकिन बाकी जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं जुड़ा है उनके मन में मायूसी है। मायूसी इस बात का है कि वो लगातार यहाँ पे 2002 के बाद जितने विधानसभा है, 2011 का हो, 2016 का हो या 2021 का है, तो चुनाव में उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, लेकिन इस बार 2021 में नहीं दे पाएंगे। देखिए टीएमसी की तरफ से हमेशा से इस तरह से अग्रसर है कि एसआईआर में उन जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, जिन लोगों के नाम सही थे, एक परिवार से 4 मेंबर हैं जिनमें से 2 के नाम आए, 2 के नहीं आए हैं, और हमेशा से एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी इस तरह से शुरू से ही बीजेपी पे अट्रैक्टिव थी और उस पर आक्रमण से हमला कर रही थी। अब देखिए अजय पाल इस तरह का जिनका एक वीडियो जारी हुआ है, आपको बता दें कि ये डायमंड हार्बर का इलाका है और वहाँ पे जो कुछ लोगों का आरोप था कि जहांगीर जो वहाँ के उम्मीदवार है टीएमसी की तरफ से है, लोगों को डरवाने धमकाने का था। और साफ तौर पे देखें कि ये वीडियो के बाद जहांगीर का कहना है कि खेला आपने शुरू किया है और इसको हम खत्म करेंगे। यानी जिस तरह से देखिए बंगाल में एक तरह से कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधियां होती है, चुनाव के पहले हिंसा शुरुआत हो जाती है और चुनाव के बाद जो पिछले चुनाव था, और देखिए इस बार भी जो हिंसा की गतिविधियां देखिए पहले चरण में मुर्शिदाबाद में किस तरह से वाई कबीर की गाड़ी को तोड़ा गया, निशाना बनाया गया। लेकिन अजय पाल शर्मा का जो वीडियो आया है मनोज पांडे, उसको टीएमसी बहुत एग्रेसिवली डील कर रही है। सवाल न सिर्फ टीएमसी की तरफ से उठाए गए बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर कोई संज्ञान लिया है? क्या उसकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन या कोई एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग पूरे इस सब पे निगाह रखा है और चुनाव आयोग पे देखिए किस तरह से एक आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी पार्टी की तरफ से। देखिए चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी, चुनाव अनाउंसमेंट हुआ था, जितने अधिकारी थे सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग लगातार बदलते गया। यानी देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ से अजय पाल को लाना, जिसे अखिलेश यादव ने देखा बाकायदा ट्वीट करके इस पर आपत्ति की है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का है कि जो यहाँ के जो वोटर हैं, जो यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं, अब एक आईपीएस के ऊपर लगाया जा रहा है कि डरवाने धमकाने का है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर में इस तरह से हमले टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को या बंगाल को बनाना चाहती है, एक मैसेज टीएमसी के लोग देना चाहते हैं। और आपको बता दें कि 142 सीटों पर कहीं ना कहीं इसका जो है जो टीएमसी के लोग हैं तमाम के जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक अलग राजनीति होती है, बंगाल की एक अलग राजनीति होती है। बाकायदा देखिए ममता बनर्जी हमेशा से कहती थी कि बंगाल को उत्तर प्रदेश नहीं बनने दिया जाएगा। यानी एक तरह से बंगाल में हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं सारे बाहर से बंगाल आते हैं और बंगाल को दखल करने की यहाँ पे ममता बनर्जी और की तरफ से अभिषेक बनर्जी लगाते हैं, टीएमसी के नेताओं का आरोप लगा रहता है। तो ये इसका कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सर्कुलेशन किया जा रहा है, सभी को भेजा जा रहा है कि ये इसका असर चुनाव पे पड़े और लोग के देखें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जैसे एक तरह से प्रशासन शासन का किस तरह हिटलरी रहता है, किस तरह से फरमान जारी होता है। ये अजय पाल के वीडियो के द्वारा टीएमसी जताने की कोशिश कर रही है।
तो कह सकते हैं कि इस वीडियो को लेकर लगातार लोगों में, क्योंकि देखिए 142 सीटों पे टीएमसी पार्टी की पकड़ बड़ी मजबूत है और बीजेपी भी यहाँ पे इस बार पूरी तरह से सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो अब कहीं ना कहीं हिंसा न हो, चुनाव आयोग पूरे मामले के संज्ञान में ले रहा है और जिस तरह से हिंसा की शुरुआत हो चुकी है, देखिए हुगली में कल वहाँ पे जिस तरह से टीएमसी के सांसद की गाड़ी को तोड़ा गया, बैरकपुर में लगातार यहाँ पे जिस तरह से गोलियां चली है, इस तरह टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ है। और कल का चुनाव बड़ा अहम रखता है मकसूद, क्योंकि चुनाव में ज़्यादातर हिंसा जितनी बार हम लोगों ने देखा है और जो ये सीट है यहाँ पे कह सकते हैं नदिया है, उत्तर 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना है, यहाँ हावड़ा है, हुगली है। दक्षिण 24 परगना के ही तो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अजय पाल शर्मा, और जहां से उनके वीडियो सामने आने के बाद अब आरोपी लग रहे हैं कि उसमें बाकायदा डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि इस पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा नहीं लेगा, लेकिन टीएमसी ने बहुत एग्रेसिवली इसे डील किया है। और अगर ये जाहिर तौर पर सबके पास ये पहुंच रहा है, टीएमसी जिस तरह से इस वीडियो को आधार बनाकर अपना मैसेज देने की कोशिश कर रही है, तो बहुत एग्रेसिवली इसे वो डील करने की कोशिश कर रही है अपने वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मनोज पांडे।